गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। आज हम वही अपना चैप्टर दादी माँ एक बार फिर से पढ़ेंगे क्योंकि वो खत्म नहीं हुआ था। दादी माँ अक्सर उदास रहा करती थी। माघ के दिन थे, कड़ाके का जाड़ा पड़ रहा था। पछुआ का सन्नाटा और पाले की शीत हड्डियों में घुसी पड़ती। शाम को मैंने देखा दादी माँ गीली धोती पहने कोने वाले घर में एक संदूक पर दिया जलाए हाथ जोड़कर बैठी थी। उनकी कातर आंखों में मैंने आंसू कभी नहीं देखे थे। मैं बहुत देर तक मन मारे उनके पास बैठा रहा। उन्होंने आंखें खोली। दादी माँ, मैंने धीरे से कहा। तो दादी माँ जो है वो कभी उदास नहीं रहती थी, कभी भी उनकी पता नहीं चल मतलब उनके जैसे कि दादा की मृत्यु हो चुकी है इस पार्ट में अभी, तो वो कभी उदास नहीं रहती थी, लेकिन आज पहली बार वो उदास थी। माघ के दिन थे, जिस कारण वहां बहुत ज्यादा ठंड पड़ रही थी। इतनी ठंड थी कि वो ठंड हड्डियों तक पे घुस जा रही थी। मतलब ऐसे लेखक ने इसे इस तरह से उस लेखक ने बताया है यहाँ पर। और ठंड के दिनों में भी दादी माँ जो है वो गीली धोती पहनकर, मतलब जो उनकी गीली धोती पहनकर वो वहां पर बैठी हुई है। और सामने उनके एक संदूक पर एक दिया जल रहा है और वो हाथ जोड़कर बैठी है। उनकी आंखों में आंसू हैं। ये सब पूरा दृश्य लेखक देख रहे हैं। लेखक उनके पास जाकर बैठ जाते हैं। जैसे ही उन्होंने आंखें खोली वैसे ही लेखक ने उनसे धीरे से कहा, दादी माँ। अब आगे देखते हैं कि दादी माँ ने उनसे क्या कहा। क्या रे, क्या है रे, तू यहाँ क्यों बैठा है? उन्होंने दादी माँ ने उनसे पूछा है कि तुम यहाँ क्यों बैठे हो। दादी माँ, एक बात पूछूं, बताओगी ना? लेखक ने कहा। मैंने उनकी स्नेहपूर्ण आंखों की ओर देखा। मतलब प्यार से जो उनकी आंखें प्यार भरी, मतलब जो उनकी आंखों में आंसू हैं, उनकी तरफ देखकर लेखक ने कहा कि दादी माँ, आपसे एक बात पूछूं? स्क्रॉल अप। क्या है, पूछ। तुम रोती थी? तो क्योंकि कैसे जैसे लेखक ने कभी उन्हें उदास नहीं देखा, लेकिन वो रो रही थी, इसलिए लेखक उनसे पूछते हैं, उनके रोने का कारण पूछ रहे हैं लेखक यहाँ पर। दादी माँ मुस्कुराई। पागल, तूने अभी खाना भी नहीं खाया है। चल चल, धोती तो बदल लो दादी माँ। मतलब वो अपने कह रहे साड़ी बदलो क्योंकि वो गीली थी। तो मतलब दादी माँ ने उनकी बात का जवाब नहीं दिया, जो उन्होंने उनसे पूछा था कि क्यों रो रही हो, उनके रोने का कारण उन्होंने नहीं बताया। मुझे सर्दी गर्मी नहीं लगती बेटा। मैं वे मुझे खींचती हुई रसोई में ले गई। तो उन्होंने बोला कि मुझे सर्दी गर्मी कुछ नहीं लगती है, और वो उन्हें रसोई की तरफ ले गई। सुबह मैंने देखा चारपाई पर बैठे पिताजी और किशन भैया मन मारे कुछ सोच रहे थे। मतलब वो लोग दुखी में, कुछ दुख में, उनके दुख था, उन्हें कुछ उस बारे में सोच रहे थे। दूसरा चारा ही क्या है, बाबू बोले। रुपया कोई देता नहीं, कितने के तो अभी पिछले भी बाकी हैं। मतलब उनके ऊपर कर्जा हो गया है, तो वो कर्जा की बात यहाँ पे, कर्जे की बात कर रहे हैं कि हम पर बहुत ज्यादा कर्जा हो गया है, अब कोई और देता नहीं है, और पिछला भी अभी बाकी है। वे रोने रोने से हो गए। मतलब लेखक कहना चाह रहे हैं कि वो लोग थोड़े परेशान हो गए। रोना जैसा हो गया था उनका मुंह, कि अभी रो देंगे। रोते क्यों हो रे? दादी माँ ने माथा सहलाते हुए कहा। मतलब उन माथा सहलाते हुए दादी माँ कहती हैं कि रोते क्यों हो रे? मैं तो अभी हूं ही। मतलब वो कहते हैं कि मैं तो हूं अभी। दादा नहीं है तो क्या हुआ, मैं तो हूं अभी। उन्होंने संदूक खोलकर एक चमकती सी चीज निकाली। तेरे दादा ने यह कंगन मुझे इसी दिन के लिए पहनाया था। तो उनका गला भर आया। तो दादाजी की जैसे उन्हें याद आई वैसे उनका गला भर आया। मतलब एक तरह से उनको रोना आ गया। उन्होंने जैसे वो कंगन, जो उनकी चमकती हुई चीज, जो कंगन निकाले उन्होंने, उनको देखकर उन्हें रोना आ गया। उन्होंने आंसू पोंछ कर कहा, पुराने लोग आगा पीछा सब सोच लेते हैं बेटा। तो मतलब उन्होंने कहा कि हम सब सोच लेते हैं कि आगे क्या होने वाला है, पीछे क्या हो, मतलब सब कुछ सोच लेते हैं, आगे का पूरा सब कुछ प्लान करके रखते हैं। स्क्रॉलर।
सचमुच मुझे दादी माँ श्राप शाप भ्रष्ट देवी सी लगी। मतलब उन्हें एक भगवान जिसमें कोई खोट नहीं है, किस कोई भी गलत चीज नहीं है, ऐसी उन्हें मतलब भगवान की प्रतिमा लगी जिनसे कभी कुछ गलत नहीं हो सकता। एक भगवान देवी रूप लगी उन्हें उस समय। भाभी जो दादी माँ है लेखक को, वो उस समय देवी जैसी लगी। धुंधली छाया विलीन हो गई, और मतलब वो जो उनके जो वो सोच रहे थे वो विचार अब जा चुके हैं। मैंने देखा दिन काफी चढ़ आया था। मतलब दिन जो है मतलब काफी दोपहर हो चुकी थी। पास के लंबे खजूर के पेड़ से उड़कर एक कौवा अपनी घिनौनी काली आंखें फैलाकर मेरी खिड़की पर बैठ गया। जहां पर लेखक बैठे हुए थे वहां आकर एक कौवा बैठ जाता है। हाथ में अब भी किशन भैया का पत्र कांप रहा है। काली चींटियों सी कतारें धूमिल हो रही थी। आंखों पर विश्वास नहीं होता। मन बार बार अपने से ये ही पूछ बैठता है, क्या सचमुच दादी माँ आप नहीं रही? तो अब वो अपने, जैसे कि वो पहले अपने बचपन की बातें कर रहे थे, बचपन के बारे में बता रहे थे, बचपन की उनकी बात चल रही थी। अब लेकिन वो अपने वर्तमान में आ चुके हैं, और वर्तमान में आकर उन्हें क्या पता चला है कि दादी माँ की मृत्यु हो चुकी है। जो किशन भैया ने उन्हें एक पत्र भेजा है, जो उस पत्र में यही लिखा हुआ है, तो इससे वो बहुत काफी दुखी हो गए। आगे हम देखते हैं आज इसके प्रश्न उत्तर। पहले हम थोड़े से कठिन शब्द भी देख लेते हैं जो हमने। शुभ चिंतक मतलब भला कर चाहने वाला। प्रतिकूलता, विपरीतता। सन, रुई, सदा, अभी अभी, निस्तार, उद्धार। वात्या चक्र जो इसमें वर्ड था उसमें उसका मतलब है तूफान। मुंह में राम बगल में छुरी जो एक मुहावरा है, उसका अर्थ है ऊपर से मित्रता का नाटक करने वाले। मतलब जो लोग नाटक करते हैं, जो दिखाते कुछ और है और होते कुछ और है। अब हम प्रश्नोत्तर पे आते हैं कहानी से। लेखक को अपनी दादी माँ की याद के साथ साथ बचपन की और किन किन बातों की याद आ जाती थी? तो कोई बताएगा किन किन बातों की याद आती थी लेखक को? चलिए मैं बताती हूँ। लेखक को दादी माँ की मृत्यु पर बहुत दुख होता था। वह बार बार पुरानी घटनाओं को याद करते हैं, जिसमें लेखक के बीमार पड़ने पर उनकी देखभाल, जो दादी माँ ने उनकी देखभाल करी, वो उन बातों का वर्णन करते हैं। किशन भैया की शादी के समय जब लेखक के हंसने पर गांव की औरतों ने उनका विरोध किया, तो दादी ने जो उनका उनको बचाया था, हस्तक्षेप किया था, उनकी उनकी ओर ली थी, उस बारे का वर्णन करते हैं। रामी की चाची की जो पुराना कर्जा माफ कर देते हैं और शादी में और भी आर्थिक मदद करती हैं, उस बात का वर्णन करते हैं। घर पर विपत्ति आने पर जो अपने सोने के जो कंगन वो माँ अपने उनके पिताजी को देती है, उस बात का वर्णन करते हैं। और भी बहुत सारी स्मृतियां उन्हें याद आती हैं, लेकिन इन सबसे पता चलता है कि लेखक उन्हें बुला नहीं पा रहे हैं। दादा की मृत्यु के बाद लेखक के घर की आर्थिक स्थिति खराब क्यों हो गई थी? तो दादाजी की मृत्यु के बाद लेखक की स्थिति क्यों खराब हो गई थी? दादाजी की मृत्यु के बाद पिताजी की मतलब अज्ञानता, मतलब कि जो उन्हें कुछ नहीं पता था, उसके कारण आर्थिक स्थिति घर घर की खराब हो गई थी। जो उनके शुभ चिंतक, जो मुंह में राम बगल में छुरी वाला जो मुहावरा जिन लोगों के लिए इस्तेमाल किया गया, उन लोगों की वजह से कि तो उन लोगों की वजह से ही घर की आर्थिक स्थिति और बिगड़ गई थी। उनके कारण ही जो दादाजी के श्राद्ध में काफी जो अतुल संपत्ति खर्च कर दी गई थी, उस कारण दादाजी की मृत्यु के बाद लेखक के घर की स्थिति खराब हो गई थी। दादी माँ के स्वभाव का कौन सा पक्ष आपको सबसे अच्छा लगता है और क्यों? ये तो सब अपने अपने तरफ से लिखेंगे, क्योंकि आपको कुछ और बात अच्छी लगी होगी, मुझे कुछ और अच्छा लगा होगा। तो मेरी यहाँ पर बात है, दादी केवल लेखक के प्रति ही प्रेम भाव ना रखकर सभी के प्रति स्नेह रखती थी। जैसे कि वो सबको प्यार करती थी। वह सभी को साफ सफाई की मतलब
साफ सफाई की सलाह देती थी कि हर जगह साफ सफाई रखो जिससे बीमारियां नहीं आएंगी। को भी बीमार पड़ता तो दादी उनकी देखभाल करती थी। और जैसे कि उन्होंने रामी की चाची की मदद करी थी, तो मतलब वो वो भी मुझे बहुत अच्छा लगा। लेखक के पिता की अज्ञानता के कारण घर की इस आर्थिक स्थिति जब खराब हो गई थी, तो उन्होंने जब सोने के कंगन से उनकी मदद करी की थी। तो वो भी इस पार्ट का सबसे अच्छा पार्ट है। कहानी से आगे देखते हैं। आपने इस कहानी में महीनों के नाम पढ़े, जैसे क्वार, आषाढ़, माघ। इन महीनों में मौसम कैसा रहता है, लिखिए। तो आप जैसे कि इसमें बताया गया है कि कौन कौन से। 1 मिनट स्टूडेंट। हाँ, तो इसमें हम काफी, इस चैप्टर में हमने काफी महीनों के नाम पढ़े हैं, जैसे कि क्वार, आषाढ़, माघ। तो क्वार में जैसे कि उसमें ना ही अधिक गर्मी रहती है और ना सर्दी रहती है। और आषाढ़ के महीनों महीनों में गर्मी काफी रहती है और बारिश भी होती है कभी कभार। और माघ में तो अत्यधिक सर्दी पड़ती है, जैसे कि लेखक ने बताया है। आगे हम दूसरे प्रश्न पर आते हैं। अपने अपने मौसम की अपनी अपनी बातें होती हैं। लेखक के इस कथन के अनुसार यह बताइए कि किस मौसम में कौन कौन सी चीजें विशेष रूप से मिलती हैं। तो इस कहानी में हमें यह भी जान पता चलता है कि मौसम तो वैसे हम तीन ही जानते हैं, जैसे सर्दी होती है, गर्मी होती है, बरसात होती है। तीन मतलब मेन होते हैं ये तीन। तो सर्दी के मौसम में हम लोग ज्यादा गरम चीजें लेना पसंद करते हैं, गरम चीजों का सेवन करना पसंद करते हैं। फलों में सेब, अमरूद, केले व अंगूर, तथा सब्जियों में पालक, बथुआ, सरसों, मटर, फूल गोभी और तथा मूली अधिक मात्रा में मिलते हैं। गर्मी के मौसम में आम, लीची, खरबूजा, तरबूज, खीरा, ककड़ी, अंगूर जैसे फल पाए जाते हैं। और सब्जियों में भिंडी, टिंडा, तोरई, कटहल, खीरा, ककड़ी आदि मिलते हैं। बरसात के मौसम में अत्यधिक वर्षा होती है, तो फलों के जैसे फलों में आम आ जाता है। और सब्जियों में बैंगन, करेले, परवल आदि आदि पाए जाते हैं। आगे अनुमान और कल्पना। इस कहानी में कई बार ऋण लेने की बात आपने पढ़ी है, मतलब कर्जा के बारे में बात हुई है। यहाँ पे कर्ज, ऋण मतलब कर्जा। अनुमान लगाइए किन किन पारिवारिक परिस्थितियों में गांव के लोगों को ऋण लेना पड़ता होगा, और यह उन्हें कहाँ से मिलता होगा। बड़ों से बातचीत कर इस भविष्य में लिखिए। तो इस बात को आप लिख सकते हैं आराम से। खेती के कामों की वजह से उन्हें कर्जा लेना पड़ता है। और कभी कभार फसल खराब हो जाती है, तो उन्हें इस वजह से और कर्जा लेना पड़ता है। और ज्यादातर हम जमींदार, जो बड़े बड़े लोग होते हैं, जो बड़े बड़ी खेती करने वाले होते हैं, जिनके, तो उनसे ज्यादातर कर्जा लिया जाता है। तो ये तो आप बड़ों से बात करके लिख सकते हैं। घर पर होने वाले उत्सवों समारोहों में बच्चे क्या क्या करते हैं, अपने और अपने मृत्यु के, ये तो ये भी आप लिख सकते हैं। भाषा की बात पर आते हैं। नीचे दी गई पंक्तियों पर ध्यान दीजिए। जरा सी कठिनाइयां पढ़ते अनमना सा हो जाता है। सन से सफेद, मतलब ये तीन बातें आप ले। जरा सी कठिनाई पड़ते अनमना सा हो जाता है, और सन से सफेद। अब इसमें क्वेश्चन क्या है। समानता का बोध कराने के लिए सा, सी, से का प्रयोग किया जाता है। ऐसे 5 और शब्द लिखिए और उनका वाक्य में प्रयोग कीजिए। तो वाक्य में हमें ऐसे वर्ड्स लिखने हैं और उनको एक सेंटेंस में, वाक्य में बनाना है। जैसे कि यहाँ पे लिखा है अनमनासा। तो यहाँ पे समानता, जैसे कि एक चीज को,
जैसे कि हम, जैसे फूल सी कोमल बच्ची सो रही है, कोयल की मिश्री सी, कोयल की मिश्री सी गी, मिश्री सी, हाँ, ऐसे बना सकते हैं कि यह फैल शायद सा मीठा है, वह पत्थर शायद सा, वह पत्थर सा कठोर है। तो इसमें हम समानता दिखा देते हैं, एक चीज, दो चीजों को, दो चीजों में सिमिलैरिटी दिखाने के लिए, दो चीजों में समानता दिखाने के लिए हम सा सी से का प्रयोग करते हैं। तो ऐसे कुछ शब्द ढूंढकर हमें उन्हें वाक्यों में प्रयोग करना है। अब कहानी में छू छू कर ज्वर का अनुमान करती, पूछ पूछ कर घर वालों को परेशान कर देती, जैसे वाक्य आए हैं। किसी क्रिया को जोर देकर कहने के लिए एक से अधिक बार एक ही शब्द का प्रयोग होता है। जैसे वहां जा जाकर थक गया, उन्हें ढूंढ ढूंढ कर देख लिया। इस प्रकार के 5 वाक्य बनाइए। तो हम इसे लिख सकते हैं किसी चीज पे जोर देना, जब हमें ज्यादा ही हम कोई चीज कर लेते हैं, बार बार कोई चीज करते हैं, तो हम उन्हें, उस एक शब्द को 2 बार लिख देते हैं। तो वैसे ही हमें कुछ वाक्य बनाने हैं, तो इसके कुछ एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। जैसे सागर के किनारे दूर दूर तक कोई ना है, कोई ना था, जीवन में कदम कदम पर परीक्षा देनी पड़ती है, चोरों के घर को, चोरों ने घर के मालिक को मार मार कर अधमरा कर दिया। तो इस प्रकार के आपको वाक्य लिखने हैं। आगे है, बोलचाल में प्रयोग होने वाले शब्द और वाक्यांश दादी माँ कहानी में है। तो मतलब जो हम लोग जैसे बोलते हैं, तो वैसा ही लेखक ने बिल्कुल लिखा हुआ है, जैसा उन्होंने बोला है वैसा ही लिखा है, जैसा दादी माँ बोलती थी वैसा ही लिखा है उन्होंने। तो इन शब्दों और वाक्यांशों से पता चलता है कि ये कहानी किसी विशेष क्षेत्र से संबंधित है। तो हमें पता चल जाता है ना कि अब ये वाली जो भाषा है, ये किसी एक विशेष स्थान पर बोली जाती है। तो ऐसे शब्दों और वाक्यांशों में क्षेत्रीय बोलचाल की खूबियां होती हैं। उदाहरण के लिए निक्सार, ब्रहा, उर्रनी, चिवड़ा, झांका इत्यादि शब्दों को देखा जा सकता है। मतलब ये वर्ड्स हैं जो उनके स्थान पर प्रयोग किया, ये शब्द कुछ हैं। इन शब्दों का उच्चारण अन्य क्षेत्रीय बोलियों में अलग अलग ढंग से होता, स्क्रॉल अप, होता है। जैसे चिवड़ा को चिड़वा, पोहा, और इसी तरह छोंका को छौंक, तड़का भी कहा जाता है। निक्सार, उरन और बरहा शब्द क्रमशः निकास, उत्तीर्ण और ब्रह्मा शब्द का क्षेत्रीय रूप है। इस प्रकार के 10 शब्दों को बोलचाल में उपयोग होने वाली भाषा बोली के एकत्र कीजिए और कक्षा में लिखकर। तो हमारे यहाँ भी ऐसे कुछ वर्ड्स होते होंगे, बोले जाते होंगे। जैसे माटी बोल देते हैं मिट्टी को, और घासलेट बोलते हैं मिट्टी के तेल को, और घना, अधिक, बंदा, व्यक्ति, चादर, चद्दर, प्यार, दुलार, पक्षी, पंक्षी, पंछी, पंछी, पक्षी, नाटक, नौटंकी, कौआ, कागा, ब्याह, विवाह, शादी। तो ऐसे कृष्ण कन्हैया। तो इस टाइप के कुछ शब्द होते हैं, आपको अपने आसपास देखने होंगे और ढूंढ कर लिखने होंगे। अब हम कुछ और प्रश्न इसमें देखते हैं। इस पाठ के लेखक का नाम बताइए। तो इस पाठ के लेखक का नाम क्या है? इस पाठ के लेखक का नाम है शिव मंगल सिंह सुमन, है ना, शिव मंगल सिंह सुमन। दूसरा प्रश्न देखते हैं, लेखक की कमजोरी क्या थी? तो लेखक की कमजोरी है घर की याद सताना, उन्हें घर की याद बहुत सताती थी। दादी माँ का व्यक्तित्व कैसा है?
स्नेह और ममता से भरा। दादी माँ क्यों उदास रहती थी? क्योंकि दादाजी की मृत्यु होने के कारण, मतलब उनकी दादाजी की मृत्यु हो गई थी, उसके बाद ही वो उदास रहने लगी थी, उससे पहले कभी वो उदास नहीं रहती थी। पाठ में बच्चे किस महीने में झागदार पानी में नहाते थे? तो कौन सा महीना हो सकता है? आषाढ़, माघ, कुआर, भादो में से? कुआर का महीना। विवाह से 4-5 दिन पहले औरतें क्या करती हैं? अभिनय। नहीं, वो रात भर गीत गाती हैं, और विवाह से एक दिन पहले, विवाह वाली रात को अभिनय करती है। कौवा पहले कहाँ बैठा था? तो कौवा पहले किस कौवा पहले खिड़की पर बैठा था। नहाकर लौटने पर दादी माँ लेखक के लिए क्या लेकर आई थी? चबूतरे की मिट्टी। सो कुछ अति लघु प्रश्न देख लेते हैं। मित्र किस प्रकार का दो मुहा व्यवहार करते हैं? तो इसमें एक मुहावरा दिया हुआ था कि राम मुंह में राम बगल में छोरी। तो लेखक के मित्र उसे खुश करने के लिए मुंह पर तो आने वाले छुट्टियों की सूचना देते, मतलब अच्छी अच्छी बातें करते थे, और पीठ पीछे उसे कमजोर, घबराने वाला कहकर उनका मजाक उड़ाते, कि जैसे कि लेखक को अपने घर की याद काफी ज्यादा सताती थी, उस चक्कर में उनके, मतलब लोग जो उनके मित्र हैं, वो तो उनसे कहते थे कि नहीं नहीं, अभी छुट्टियां होने वाली हैं, कोई बात नहीं, छुट्टियां होने वाली है वैसे, लेकिन वो पीछे क्या कहते थे? अरे ये तो कमजोर है, घबराने वाला है। ये बात कहकर उन्हें उनका मजाक उड़ाते थे। तो ऐसे इस प्रकार उनका दो मुहा व्यवहार दिखाई देता है। कुआर के दिनों में नाले के पानी में क्या क्या बहकर आता था? मतलब जो शिवान जो इसमें बताया ही है कि, तो क्या क्या बहकर आता था? तो मोत की अधगली घास, गेहूं, वन प्याज। तो हमें प्रश्न खुद बनाने होंगे, पाठ को पढ़कर। पाठ में हर एक लाइन में एक अपना नया प्रश्न है। तो लेखक के बीमार होने पर उनकी सबसे अधिक देखभाल किसने करी थी? तो उनकी दादी माँ ने सबसे अधिक देखभाल करी थी। दादी ने कंगन सदा सहेज कर क्यों रखा? क्योंकि उन्हें पता था कि आगे कोई विपदा आएगी, तो उन्हें ये उनकी जरूरत पड़ सकती है, और वो वंश की निशानी भी थी इसलिए। दादी माँ ने यह क्यों कहा कि लड़के और ब्रह्मा का मन एक सा होता है? उन्होंने ऐसा क्यों कहा था? क्योंकि उन्होंने कहा था कि इसलिए बालक जो होते हैं वो भगवान का रूप होते हैं, उनका मन निश्चल और निर्दोष होता है, इसलिए दादी माँ ने लड़कों को ब्रह्मा का रूप दिया, ब्रह्मा का मन एक सा बताया था। लेखक के मित्र उनका मजाक क्यों उड़ाते थे? लेखक को थोड़ी सी बात पर गांव, घर और परिवार की चिंता होने लगती थी। वह अपने घर जाने के लिए ललायत होने लगते थे। और एक ज्ञानी, मतलब एक वो जो ज्ञानी थे, वो संतुलित व्यक्ति थे, वैसे उनसे ऐसी अपेक्षा किसी को नहीं थी कि वो बार बार पर परेशान हो जाएंगे, घर जाने की बात करेंगे। ऐसी कमजोरी विकास में बाधक होती है, और ऐसा बाल मनोवृत्ति के लक्षण होते हैं। मतलब ऐसा कि बाल, उनका मन तो बिल्कुल मतलब एक बच्चों जैसा ही है अभी। तो इसलिए उनके सदैव, मतलब कि बच्चों जैसा वो व्यवहार करते थे, इस वजह से कि ये तो अभी छोटे बच्चे ही हैं, इतने बड़े होने के बावजूद ये बच्चों की तरह घर की याद करते हैं घर, तो इसलिए उनके जो दोस्त थे उनका मजाक उड़ाते थे, लेखक के जो मित्र थे उनका मजाक उड़ाया करते थे। दादी माँ को बीमारियों का ज्ञान कैसे था? तो दादी माँ को गांव में कैसे था, उन कैसे पता चलता है, इसे विस्तार में लिखिए। तो दादी माँ को गांव में प्रयोग की जाने वाली दवाइयों के कई नुस्खे याद थे। वे हाथ, माथा, पेट छूकर भूत, मलेरिया, सरसाम, निमोनिया तक का अनुमान लगा लेती थी। वे लौंग, गुड़ मिश्रित जलधार, गुग्गल और धूप से इलाज करती थी। मतलब वो घरेलू उपाय करती थी सारे। और वो सफाई का ज्यादा से ज्यादा ध्यान रखती थी। और ये तुम्हें पता ही है कि पिताजी और लेखक के बड़े भाई किशन मनमारे क्यों बैठे हुए थे? क्योंकि उनके घर पर आर्थिक तंगी हो चुकी थी। उनका घर कर्जे में डूब चुका था। उन्हें कोई भी रुपए नहीं दे, कहीं से भी आर्थिक मदद नहीं मिल रही थी। इस कारण वो लोग बड़े परेशान थे। अब लेखक द्वारा हमें इस पाठ का उद्देश्य एक बार जानना होगा।
इस लेखक द्वारा दादी माँ कहानी लिखने का उद्देश्य यह है कि जीवन की एक ऐसी मधुर यादें होती हैं जो कभी भी नहीं भुलाई, और हमेशा हमें उनकी यादें प्रेरणा देती हैं। इस पाठ में हमें यही सीख मिलती है कि जब लेखक ने अपनी दादी की मृत्यु का जब लेखक को अपनी दादी की मृत्यु का संदेश मिलता है तो उन्हें अपने बचपन में, वह अपनी बचपन की यादों में खो जाते हैं। तो कुछ यादें इतनी मधुर, इतनी मीठी होती हैं कि वो हमें हर पल याद रहती हैं। इसलिए उन यादों को खोकर लेखक को यह विश्वास ही नहीं होता कि दादी माँ की मृत्यु अभी भी हो चुकी है। उन्हें जो मतलब उन्हें दादी माँ अपने अंदर नजर आ रही थी कि दादी माँ की मृत्यु हो ही नहीं सकती, वो इतनी अच्छी थी, इतने उनकी सारी यादें उन्हें कि अभी तो वो हम मतलब उनके साथ हैं अभी तक। और इसी स्मरण को, याद संस्मरण को जीवित रखने के लिए लेखक ने यह कहानी लिखी है। और इस कहानी से हमें क्या प्रेरणा मिलती है? इस कहानी से हमें यह प्रेरणा मिलती है कि हमें अपनी बुजुर्गों की भावनाओं को समझकर उनका सम्मान करना चाहिए। हमें सदैव उनका पूरा ख्याल रखना चाहिए। जिस प्रकार उन्होंने हमारी चिंता व परवाह की है, उस वैसे भी हमें भी उनके बुढ़ापे पर, उन्हें बुढ़ापे में करनी चाहिए। बुजुर्गों का मान सम्मान उनका उनका मान सम्मान करना चाहिए। हमें उन्हें सदैव सम्मान देना चाहिए तथा उनकी मुश्किल समय में उनको सहारा देना चाहिए। अब ये पाठ हमारा समाप्त हो चुका है। तो इसमें जो कुछ प्रश्न है, जैसे कि स्क्रॉल अप, स्क्रॉल डाउन। इसमें जो ये भाषा की बात पर जो प्रश्न है, इस जो दूसरा और तीसरा प्रश्न है, ये आप खुद से करेंगे, क्योंकि इसमें आपको ढूंढ ढूंढ कर कुछ शब्द और शब्द लिखने हैं। और पहला प्रश्न में जिसमें सा सी से का प्रयोग है वो भी आपको खुद से करना है। इन तीनों प्रश्नों को ध्यान से करिएगा। जहां समझ में ना आए वहां दोबारा पूछ लीजिएगा।